प्रश्न 7। ABCD समचतुर्भुज के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं। कोण OAB बराबर 30 डिग्री। तो कोण OBA का मान बताएं। तो प्रश्न 7 में ABCD समचतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं। तो ये क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज। तो ABCD समचतुर्भुज के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं। देखिए इसका विकर्ण हम इस तरह से बना लेते हैं। तो इसका विकर्ण O बिंदु पर, इसका जो विकर्ण है O बिंदु पर यानी यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए दोनों। तो इस तरह से हम पहले एक समचतुर्भुज ABCD बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है ABCD समचतुर्भुज के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं। कोण OAB बराबर 30 डिग्री। देखिए कोण OAB यानी कौन सा कोण हुआ? तो OAB इस कोण को कहेंगे। तो बीच में जो अक्षर होता है वही कोण होता है। देखिए OAB यानी ये कोण। तो कोण OAB बराबर कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है? परस्पर लंब। तो इसका मतलब हुआ कि परस्पर जब लंब होने का मतलब है कि यहाँ पे सब 90 डिग्री है। देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है? दोनों तरफ, ये चारों तरफ। तो यहाँ पे कितना हो गया? 90 डिग्री का, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इस त्रिभुज में देख लीजिए OAB में, त्रिभुज OAB में दो कोण मालूम है। तो तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज OAB में दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण यानी कोण OBA यानी इस कोण को हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अतः कोण AOB बराबर 90 डिग्री। कोण AOB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। देखिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज AOB में अब त्रिभुज AOB में, तो अब हम त्रिभुज AOB लेंगे। देखिए AOB त्रिभुज, क्योंकि हमें निकालना है कोण OBA यानी ये कोण निकालना है। इसीलिए इस त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि दो कोण मालूम हो गया है। तीसरा कोण हम 180 डिग्री में से घटा करके निकाल लेंगे। तो त्रिभुज AOB में लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण OAB
ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज AOB में कोण AOB कितना है, त्रिभुज AOB में कोण AOB कितना लाए थे, ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो AOB के जगह पे क्या लिख लेंगे 90 डिग्री, AOB के जगह पे 90 डिग्री लिख लेंगे। कोण OAB हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, OAB कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, प्लस कोण OBA निकालना है यानी ज्ञात करना है, तो कोण OBA को इसी तरह रहने देंगे, बराबर लिख लेंगे 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 30 हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस कोण OBA बराबर 180 डिग्री। अतः कोण OBA बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कोण OBA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कोण OBA बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। देखिए विकल्प 3 में 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। तो कोण OBA कितना आ गया 60 डिग्री। प्रश्न 8, बगल के समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण थीटा बराबर 75 डिग्री, तो बीटा का मान बताएं। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो बगल के समानांतर चतुर्भुज ABCD में देखिए ABCD, बगल के समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB को बढ़ाया गया है, AB भुजा को आगे बढ़ाया गया है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है यानी समानांतर चतुर्भुज ABCD के बाहर वाला कोण कितना है थीटा। ठीक है, तो ये कोण कितना है थीटा है, और थीटा बराबर दिया हुआ है 75 डिग्री। कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो कोण है ये कितना है 75 डिग्री का, ये कोण है 75 डिग्री का। तो बीटा का मान बताएं, यानी ये जो कोण है ये है बीटा, ये है बीटा, तो बीटा का मान बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण ABC प्लस कोण थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, तो रैखिक युग्म से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देखिए कोण ABC प्लस कोण थीटा बराबर 180 डिग्री। कोण ABC देखिए ABC यानी ये कोण,
तो ए बी सी और थीटा को जोड़ दें तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ए बी क्या है, एक सीधी रेखा है। तो इस पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, यानी रैखिक युग्म बना रहा है। तो कोण ए बी सी यानी ये कोण और कोण थीटा बराबर 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि रैखिक युग्म है। तो कोण ए बी सी प्लस कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। थीटा बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है और बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, अतः कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 0 गया, ये 7 में से 7 गया 0 और ये हो गया 1, यानी 105 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया, 105 डिग्री। देखिए कोण ए बी सी, ये कोण कितना आ गया, 105 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर 105 डिग्री। अब बीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर, यानी सामने का कोण बराबर होता है। तो जब ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा, ये कोण, ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो हम लिखेंगे अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 105 डिग्री, यानी बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बी सी के बराबर, और कोण ए बी सी 105 डिग्री, यानी बीटा भी 105 डिग्री होगा। क्यों, तो लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए बीटा बराबर, यानी कोण ए बी सी बीटा के बराबर होगा, जो कि 105 डिग्री है। कोण ए बी सी कितना आया है, 105 डिग्री। तो बीटा भी 105 डिग्री होगा। तो इस तरह हम प्रश्न 8 हल करेंगे।